एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा? क्या आज एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ सकता है? ऐसे ही कुछ बड़े सवालों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे एसएससी जीडी रिजल्ट का करंट स्टेटस क्या कुछ चल रहा है। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे बड़े सवाल के साथ, एसएससी जीडी 2024 फाइनल रिजल्ट कब आएगा? लेकिन इसका जवाब जानने से पहले कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज डेट है 6/12/2024 एंड एसएससी को रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए डेडलाइन दी हुई है 7/12/2024। अब ऐसे में एसएससी के पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो जो आपका रिजल्ट है उसको आज डिक्लेयर करे, ठीक है, या फिर जो आपका जो रिजल्ट है उसको कल डिक्लेयर करे, क्योंकि भाई कल तक की डेडलाइन तो दी हुई है। सो या तो आज रिजल्ट दे दे या कल दे दे, क्योंकि डेडलाइन जो है वो 7/12/2024 की दी हुई है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला सवाल, ये जो डेडलाइन दी गई है एसएससी को, ये डेडलाइन किसने दी है? सबसे पहला सवाल, ठीक है। सेकंड, जिस नोटिस के बेस पर, जिस डिपार्टमेंटल कैलेंडर के बेस पर हम ये बातें कर रहे हैं, क्या वो कैलेंडर कभी भी एसएससी ने ऑफिशियली जो है अपनी वेबसाइट वगैरह पे डाला है कि हमें जो डेडलाइन है वो 7/12 ही दी गई है? थर्ड, जिस कैलेंडर के बेस पर, डिपार्टमेंटल कैलेंडर के बेस पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्या डिपार्टमेंटल कैलेंडर अपनी जो डेट्स दी गई हैं, जो डिटेल्स दी गई हैं, उनको फॉलो कर रहा है? जैसे कि बताया गया था कि पीएसटी, पीटी, डीवी, डीएमई एंड जो आरएमई है वो 39 डेज चलेगा और 8/11/2024 को क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी 8/11/2024 को जो है खत्म बताया गया है और उसके बाद कहा गया कि 9/11/2024 से 21/11/2024 के बीच में जो डेटा है वो एसएससी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर जो रीमेडिकल था वो बहुत दिनों तक, लास्ट शायद 21 तारीख तक या 22 तारीख तक, नवंबर तक भी रीमेडिकल जो है वो बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर चल रहा था। बहुत सारी एक्सपर्ट ओपिनियंस वगैरह रीमेडिकल के केस में दी जा रही थी। सो आप बताइए 8/11 को जो चीज खत्म हो गई थी वो 21 तारीख तक कैसे चल रही थी? सेकंड, जो डेटा हैंड ओवर किया जाना था 9 से 21 के बीच में, वही डेटा एसएससी को 27 या 28 तारीख के आसपास हैंड ओवर किया गया है। सो ऐसे में जो कैलेंडर है वो खुद ही अपनी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप कैसे मान सकते हो कि जो चीजें लेट होती जा रही हैं, डिले होती जा रही हैं, सो एसएससी उन सारी चीजों को फॉलो करेगा? पहली बात, ठीक है। दूसरा, कभी भी एसएससी ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया कि भाई हमें जो टैगलाइन है वो 7/12 दी जा रही है तो हम 7/12 से पहले रिजल्ट दे देंगे। एसएससी ने कभी भी इस बात का जो है अपना नोटिस या किसी के जरिए आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है ना। और बाकी जो नोटिस आप देख रहे हो, जो नोटिस हमें दिखाया जा रहा है या जो नोटिस बार बार हमें बताया जा रहा है, वो डिपार्टमेंटल कैलेंडर नोटिस है, ठीक है ना। उसी के बेस पर सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन आप खुद एक बात देखिए, जो डिपार्टमेंटल कैलेंडर है वो खुद डिले में चल रहा है, वो खुद लेट चल रहा है। अगर जो डेटा 21/11 को दिया जाना था वही इसको प्लस 8, 7 या 8 दिन बाद 29 या 28 तारीख को एसएससी को दिया जा रहा है, और उसके बाद जो 14 दिन का समय दिया जाना था एसएससी को, ठीक है, 14 डेज का समय कब से कब तक लगना था? 22/11 से लेकर 7/12, ठीक है, 22/11 से लेकर 7/12 तक का। अब आप बताओ ये 22 तारीख वाला जो ये टाइम है ये तो आप निकाल ही दो भाई, निकाल ही दो। यानी कि आपके पास जब डेटा ही एसएससी के पास नहीं पहुंचा है, 28-29 तारीख को गया है, तो ये 22 वाले दिन तो जो नवंबर वाले हैं ये तो आप निकाल दो। यानी कि एसएससी के पास अब कितने दिन बचेंगे? 7 तारीख तक 7 दिन बचे हैं, और जो एसएससी है वो -7 डेज में, नेगेटिव में चल रही है। उसके बाद 14 दिन का जो समय होना था उससे उसका जो टाइम है वो कम यहां पर चल रहा है। मतलब कि वो अपने टाइम से बहुत एडवांस काम कर रही है एसएससी, लेकिन उसको जितना समय मिलना चाहिए था उतना जो समय है वो एसएससी को नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो पहली चीजें तो ये यहां पर है कि एसएससी जो है वो बाउंड नहीं है कि 7/12 को ही वो रिजल्ट निकालेगी, क्योंकि सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हो टाइम 7 दिन एक्स्ट्रा तक उसके पास है, यानी कि 14 तारीख तक का जो समय है, या फिर मैक्सिमम आपको बताओ 12-13 तारीख तक जो है एसएससी रिजल्ट को खींच सकती है, इतनी पावर उसके पास है। पहली चीज, ठीक है। दूसरी यहां पर क्या है कि आपके रोजगार मेला की बात हो रही है बार बार, ठीक है भाई, रोजगार मेला को लेकर बात हो रही है कि रोजगार मेला के अंदर जो है
आपके ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जाएंगे, रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर्स बांटे जाएंगे। लेकिन क्या कहीं पर भी ऑफिशियली ये चीज डिक्लेयर की गई है कि रोजगार मेला जो है, जो रोजगार मेला है उसके अंदर एसएससी जीडी 2024 को जो है जो ज्वाइनिंग लेटर वो बांटे जाएंगे। ठीक है, हाँ एक संभावना है, सभी लोग यही बोल रहे हैं, हम भी यही बोल रहे हैं और अब भी यही बोल रहे हैं कि संभावना है। रोजगार मेला का मतलब होता है बड़ी जो भर्ती होती है, बड़ी जो आपकी भर्ती होती है उनको जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि एक ऐतिहासिक कदम रहे। सो यहाँ पर ये 50,000 के करीब के मैं पूरा ओवरऑल ले लेता हूं, वैसे 46,617 है, बट 50,000 तो पद यहाँ पर है, तो इसको एक संभावना है कि रोजगार मेला के अंदर सम्मिलित इसको किया जाए। लेकिन एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, रोजगार मेला की एक और संभावित डेट निकलकर सामने आ रही है, 28 से 31 दिसंबर या फिर जनवरी का जो फर्स्ट वीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपके रोजगार मेला की एक डेट और निकलकर सामने आ रही है। तो हो सकता है कि अगर यहां पर सारा प्रोसेस अगर लेट चलता रहता है, रिजल्ट वाला लेट चलता है, तो आपको जो मंथ एंड वाला जो एक और ऑर्गेनाइज किया जाने की संभावना बता रहे रोजगार मेला, उसके अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट यहां पर किए जाए। सो अभी अगर मैं लेटेस्ट अगर उसकी बात करता हूं कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है रिजल्ट को लेकर, तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूं। अभी आपके सबसे पहले क्या हुआ, देखिए सबसे पहले आपके जो डोमिसाइल थे, ठीक है, जो डोमिसाइल थे उनके जो रिजेक्शन लेटर थे, उनके जो रिजेक्शन लेटर्स थे वो आपको दिए गए। ठीक है भाई, रिजेक्शन लेटर्स आपको दिए गए। अब उसको जिन भी बच्चों को रिजेक्शन लेटर्स दिए गए थे, मान लो, ठीक है, जिन भी बच्चों को रिजेक्शन लेटर्स दिए गए थे, अब उनको डायरेक्ट बाहर नहीं किया गया। सबसे पहले तो उनको बाहर नहीं किया गया, ये बात आप समझना। अब वो जिस भी गलत मैं यहां पर आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे गया हूं, उसको मैं वापस से रिपीट करता हूं, आई एम रियली वेरी सॉरी। जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के अंदर दिक्कत थी उनको यहां पर डायरेक्ट बाहर किया जाएगा भाई। ठीक है, उनको डायरेक्ट बाहर किया जाएगा। अगर वो गलत पाते हैं तो डोमिसाइल के बेस पर बाहर यहां पर किया जाएगा। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो है क्रूशियल डेट की बात करते हैं। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा था बाहर नहीं करने की, वो क्रूशियल डेट ध्यान में रह गया। जो क्रूशियल डेट के बेस पर जो ओबीसी कैटेगरीज है, जो अदर कैटेगरीज है, जिनको भी रिजेक्शन लेटर्स दिए जाएंगे, उनको डायरेक्ट जो है ना बाहर नहीं किया जा रहा। ठीक है, बाहर नहीं किया जा रहा है, उनको डायरेक्ट क्या किया जा रहा है, उनकी कैटेगरी से हटाकर ओबीसी में है तो उसको ओबीसी से निकालकर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर वो अनरिजर्व की एज क्राइटेरिया, कट ऑफ और अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उनको मीट कर रहा है, उनसे उनको पूरा कर रहा है, तो उसको यहां पर सिलेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज उसको आउट यहां पर कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, सो अभी जिन भी बच्चों को रिजेक्शन लेटर्स भेजे जाएंगे, अब उनको वापस से पहले तो उनका रिजल्ट तैयार किया गया कंपाइल ओबीसी के अंदर, अब उनको ऑब्जेक्शन जो रिजेक्शन लेटर मिल गया तो अब उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। सो आपको नहीं लग रहा कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, कि प्रोसेस जो है वो उसको लंबा कर दिया है? पहले ओबीसी में डालो, ओबीसी के बाद फिर उनको वापस से अनरिजर्व में डालो, फिर उनको चेक करो कि वो एलिजिबल है या नहीं है, और उसके बाद या तो उनको आउट करो या फिर उनको जो है उनका जो रिजल्ट है तो उसको अनरिजर्व के अंदर उनको ऐड करके उनका रिजल्ट निकालो। सो यहाँ पर प्रोसेस बढ़ गया। और इसी के साथ ही अभी आप देखिएगा, अभी डोमिसाइल स्टेटस की एक लिस्ट आउट हुई थी, उसके अलावा डिबार्ड किया गया था बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डिबार्ड कर दिया था 700 प्लस को, उनकी लिस्ट भी अभी जारी हुई थी। इवन अभी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिनको रिजेक्शन लेटर्स मिलना बाकी है। सो इन सभी को प्रोसेस होने के बाद एक फाइनल रिजल्ट तैयार होने में टाइम लगेगा। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आज मुझे मिली है, जो इंफॉर्मेशन मेरे को कहीं से प्राप्त हुई है, उसके बेस पर ये सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है भाई, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताया भाई, मैं किसी ना किसी के टच में रहता हूं, मैं कोई वो बात नहीं बोलता हूं जो दुनिया बोल रही है। दुनिया आपको बोल रही है आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। मेरी बातें उनसे बिल्कुल अलग है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। ठीक है, और मैं तो यहाँ पर अगेन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत निकल जाए, मैं चाहता हूं कि आपकी नजरों में मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाए। क्योंकि एक एक दिन काटना उस कैंडिडेट के लिए जिसने मेहनत की है, जिसके ऊपर प्रेशर है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फैमिली, आस पड़ोस सबका प्रेशर है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक एक दिन काटना। सो हम तो अगर गलत साबित हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको जो एक मेंटली जो है एक स्टेबिलिटी मिलेगी, ताकि आप या तो इसमें सिलेक्ट हो, नहीं तो आप अपनी अगली भर्ती की तैयारी में लग जाओगे, ठीक है ना, वो जरूरी है। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेस पर ये सारी चीजें अभी होनी बाकी है, और इन सभी के होने के बाद जो डेटा है वो प्रोसेस होगा फाइनली, ठीक है, फाइनली। अभी आप मुझे बताइए, मान लो ओबीसी के 10 बच्चों को रिजेक्शन लेटर्स भेज दिया है, सो उन ओबीसी के 10 बच्चों को आउट थोड़ी ना किया गया, उनको अनरिजर्व में डाला गया। वो अनरिजर्व में अगर किसी को डाला गया तो उसका अलग से अब अनरिजर्व के साथ कट ऑफ बनेगी, अनरिजर्व की कट ऑफ बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अनरिजर्व की कट ऑफ, अगर इसी तरीके से काम चलता रहा। अगर सारी कैटेगरीज को अनरिजर्व में फिट कर दिया तो अनरिजर्व की कट ऑफ कहां जाएगी, आप बताइए। और जो बाकी कैटेगरीज जिनमें से ओबीसी निकल गए, उनकी कट ऑफ कहां जाएगी, वो भी आप देखना, वो डाउन हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। सो अभी बहुत सारे बैलेंस बनाने यहाँ पर पड़ेंगे, ठीक है ना। सो इसी वजह से जो रिजल्ट की अपडेट निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि रिजल्ट की प्रोसेसिंग चल रही है, रिजल्ट की इन सारी चीजों के बेस के ऊपर सारी चीजों का प्रोसेस किया जा रहा है, और इसी वजह से रिजल्ट के अंदर टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है, देखिए अगेन जैसा कि मैं कहता हूं कि ये मेरी पर्सनल रिसर्च के बेस पर इंफॉर्मेशन है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे मैं नहीं जानता, और हो सकता है मैं गलत भी साबित हो जाऊं, और उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगूंगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैं गलत साबित हो गया, लेकिन आपको जो एक सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो आपको मिल गई, क्योंकि आपका रिजल्ट आउट हो गया, ठीक है ना। सो यहां पर मुझे लगता है 10 तारीख तक का, ठीक है, 10/12/2024, ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आपका रिजल्ट खिंच सकता है फिलहाल के लिए। लेकिन अब क्या एक्चुअल में चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है डिपार्टमेंट के अंदर, भाई वो तो अब डिपार्टमेंट जाने, पर जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बेस पर ही बोल रहा हूं 10 तारीख तक रिजल्ट आपका खिंच सकता है। बट अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी, सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, क्योंकि आपका नाम लिस्ट में होगा, और हमें खुशी इस बात की होगी कि हमारे सारे प्यारे भाई बहन हैं उनका नाम जो है वो लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं, बट अपडेट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो आपका अभी और खिंचने वाला है, अभी थोड़ा सा और टाइम उसके अंदर लगने वाला है, ठीक है। सो यही एक अपडेट थी, ठीक है। बाकी मेरी अपडेट दुनिया से अलग ही जा रही है ना, इसके सारी दुनिया दिल्ली जा रही है तो हम जो है राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं उसके, ठीक है। तो लेकिन जैसी भी अपडेट है आपके सामने मैंने रख दी है, और मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं भेड़ चाल के बीच में ना पढ़कर अपनी अलग एक तरह से आपके सामने रियल ऑथेंटिक न्यूज रखने की कोशिश करता हूँ, और बाकी जो भी होगा वो आपके सामने ही होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो एडवांस में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ, और अगर नहीं आता है तो फिर आप वेट करना, 10 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो शायद आपको देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में रेड हार्ट को पोस्ट करना, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।